हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमाइनो एक्सक्लेशन ऑफ टीआरएनए। मतलब टीआरएनए का अमाइनो एक्सक्लेशन प्रोसेस कैसे होता है, ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, इन सब चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अमाइनो एक्सक्लेशन क्या होता है। आपने कूली को देखा होगा। कूली का काम होता है किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक उसी तरह ये हमारे जो टीआरएनए भैया है ना, वो भी ट्रांसफ़र का ही काम करते हैं, क्योंकि नाम ही है ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये इसका काम क्या होगा, किसी भी चीज़ का क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। अब किसका करेंगे, तो अमाइनो एसिड का। क्या किसी भी अमाइनो एसिड का ये परिवहन कर सकते हैं? नहीं, केवल एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड का। जो सक्रिय होता है उसी की न सहायता ली जाती है, जो आलसी होगा वो क्या सहायता करेगा। ठीक इसी तरह वो जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होता है उसे उठा करके जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो एमआरएनए तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि जो एमआरएनए होता है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा दृष्टिकोण कर लेते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। जो एमआरएनए होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए, वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, जो ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज होता है उसमें जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होता है, मतलब फर्स्ट फेज में अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, उसे एक्टिव किया जाता है कि उठो भैया काम करना है। ठीक, तो इसी जो प्रोसेस है उसको एक्टिव करके फिर टीआरएनए से अटैच करना, ये पूरा प्रोसेस अमाइनो एक्सक्लेशन होता है। हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले देखा जाए क्या लिखा है कि इन ट्रांसलेशन प्रोसेस में द फर्स्ट फेज इज स्टार्ट विद द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन से ये पहला फेज स्टार्ट होता है। देखिए, ट्रांसलेशन जो होता है वो 3 फेज में होता है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। लेकिन जब इनिशिएशन होता है उससे भी पहले एक फेज होता है जिसे प्री इनिशिएशन कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम अमाइनो एक्सक्लेशन है। इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं, टीआरएनए को चार्ज करना। ठीक, तो द एक्टिवेटेड जो अमाइनो एसिड होता है, किसी भी चीज़ को एक्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। भाई हम लोग खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। और एनर्जी किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो द एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड आर लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होता है जब अपने कॉग्नेट टीआरएनए के साथ लिंक्ड होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अमाइनो एक्सक्लेशन। दिस प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एक्सक्लेशन टीआरएनए। चलिए फटाक से हम इसके प्रोसेस को भी देख लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है अमाइनो एक्सक्लेशन, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला क्या होगा, सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, उसको एक्टिव किया जाएगा। किसको, अमाइनो एसिड को, कि उठो काम करने जाना है। तो फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड सेकेंड स्टेप इज ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। टीआरएनए के पास उसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कहीं कहीं बुक में अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए भी लिखा रहता है, तो आप घबराइएगा मत। और अभी लास्ट में मैं आपको इसका पूरा प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगी और डिटेल में उसको समझाऊँगी भी। चलिए तो देखते हैं ये रफली। सबसे पहले क्या होता है, अमाइनो एसिड जो होता है वो एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इसका नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद करने के लिए आसान है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अमाइनो एक्सक्लेशन, जिसमें अमाइनो एसिड ले लेंगे उसमें से। और किसका अमाइनो एक्सक्लेशन होता है, तो टीआरएनए का। तो यहाँ पे टीआरएनए रहेगा ही, और उसके बाद क्या, एक बस याद करना पड़ेगा आपको, सिंथेटेज, तो वो तो याद हो ही जाएगा। तो देखिए, अमाइनो एसिड और ये एंजाइम मिल करके, अब देखिए कोई भी अभिक्रिया होती है तो आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए आप अपने भाई को ही उठा रही हैं तो उसमें भी आपको एनर्जी चाहिए कि उठो उठो, तो बोलने में भी एनर्जी चाहिए, या फिर कोई भी कार्य होता है उसको भी करने में क्या होता है, हमें एनर्जी चाहिए।
और एनर्जी आपको पता है, आप बायो के स्टूडेंट हैं, कि एनर्जी किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस, ये तीनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। उस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? उस कॉम्प्लेक्स का नाम है अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे आप देख रही होंगी कि 2P रिलीज हो रहा है, यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, मतलब उसमें 3 ठे फास्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब इनके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 जो होगा फास्फेट वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, 2 फास्फेट बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं टीआरएनए, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे वो ले जाएगा? देखिए उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है टीआरएनए का, आप देख सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि हर आरएनए जो जितने भी हमने पढ़े वो तो ऐसे स्ट्रैंड वाले थे, और हम पढ़ते भी हैं सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये ऐसी संरचना क्यों हो गई है, ये अपने में ज्वाइंट कैसे हो गए हैं? तो आपको बता दें कि ये जो आरएनए होते हैं ना, टीआरएनए, वो भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ आरएनए में जो सीक्वेंस होती है नाइट्रोजनस बेस, वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, अपोजिट होती है। जैसे एडेनिन यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बनाता है, और आपका अगर चाहे तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ, यूरेसिल एडेनिन के साथ। तो ऐसी जो बॉन्ड है, यहाँ पे आपको एग्जांपल में भी मैं दिखा चुकी हूँ कि देखिए यहाँ पे UUC और AAG यहाँ पे है, 2 सीक्वेंस दिख रहे हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। U जो होता है वो A से कंबाइन हो जाता है, ये U ये इस A से, और ये C इस G से। जब ऐसे कंबाइन हो जाएगा, एक दूसरे से ही बॉन्ड बनाने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो फोल्डेड हो जाएगा, पूरा फोल्ड हो जाएगा, और फोल्ड होकर ऐसे ही संरचना वो क्या कर देगा, प्रदर्शित करेगा, दिखाई देगा। नीट का क्वेश्चन है कि जो ये टीआरएनए होता है उसके 2D स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो उसके 2D स्ट्रक्चर को क्लवर लीफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि अब इसका जब 3D, ये 2 स्ट्रक्चर में होता है, एक 2D में भी दिखाई देता है और एक क्या होता है, 3D में दिखाई देता है। तो इसके 3D स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो इनवर्टेड एल शेप भी कहते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे मैंने वही बात लिखी है कि इट हैज़ सम बेस आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, सो दे आर फोल्डेड एंड फॉर्म अ पेयर, इसीलिए वो पेयर का निर्माण कर देते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए, अब हमने दूसरा स्टेज देखना है। देखिए पहले में क्या हुआ, अमाइनो एसिड ATP और अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस मिल करके कौन से कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और उसके अब क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, किस पे होगा, टीआरएनए पे। तो आपको पता ही है, आप नाम ही से पता चल रहा है कि ट्रांसफ़र हो रहा है टीआरएनए पे, मतलब टीआरएनए भी इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो जब ये जो एंजाइम बना है, ये एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स बना है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, टीआरएनए ज्वाइंट हो जाएगा, जुड़ेगा, उसके साथ रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं मतलब समझ लीजिए कि उस पर ज्वाइंट हो रहा है, और ज्वाइंट होकर क्या बना देगा, ये बना देगा अमाइनो एसिड टीआरएनए, मतलब टीआरएनए पर अमाइनो एसिड जा करके जुड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते थे पहले, या अभी भी जाते हो, फिर स्कूल से आने के बाद आप क्या कर देते हो, उसे निकाल देते हो। जब आपका कोई काम नहीं होता है, दोबारा अब कल स्कूल जाना है, तो आज कोई काम नहीं है तो आप उसे निकाल देते हो। कुछ लोग तो तीर घाट और मीर घाट भी निकाल के फेंक देते हैं कि बैग इधर और यूनिफॉर्म उधर। लेकिन देखिए ठीक उसी तरह अगर आपके पास किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तो उसे हटा देते हैं। ठीक इसी तरह अब इसके पास कोई ज़रूरत नहीं है। इसका काम क्या था, इसका काम था अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ क्या करना, कनेक्ट करना। ठीक, अब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जो एंजाइम है या फिर एएमपी है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब इनका काम हो गया तो ये अपने घर चले गए। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीआरएनए है,
टीआरएनए पर क्या, ये पहले कॉम्प्लेक्स जुड़ा। अब जब हम लोग कॉम्प्लेक्स जब जुड़ा उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब जब ये प्रोसेस हो गई तो एएमपी और एंजाइम दोनों क्या हो गए, रिलीज हो गए। इसको एक स्ट्रक्चर से दिखाया गया है। अब जब रिलीज हो गए हैं तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब इसकी नोट्स जिसे मैं डिफाइन भी करूँगी। अमाइनो एक्सक्लेशन ऑफ टीआरएनए, इसके प्रोसीजर के बारे में पहला जो ऊपर था वो उसका क्या था, इंट्रोडक्शन था या डिफिनीशन समझ लीजिए, उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये वाला है अमाइनो एक्सक्लेशन ऑफ टीआरएनए के बारे में। फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन। ईच ऑफ द 20 अमाइनो एसिड ऑक्यूर्स इन द साइटोप्लाज्म इन इनएक्टिव स्टेट। जो साइटोप्लाज्म में जो इनएक्टिव एसिड, आपको पता है कि अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो ये जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर कोई काम नहीं रहेगा तो आप भी तो सोई न रहते हो। अगर कोई भी काम नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, कोई घर का कोई भी काम नहीं है तो आप, ठीक इसी प्रकार ये अमाइनो एसिड भी क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब आगे, ईच अमाइनो एसिड बिफोर इट्स अटैचमेंट विथ इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए इज एक्टिवेटेड बाय अ स्पेसिफिक एक्टिवेटिंग एंजाइम नोन एज अमाइनो एसिड सिंथेसेस एंड एटीपी। बस सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि प्रत्येक अमाइनो एसिड के लिए अपना एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बायो का क्वेश्चन है और आप गए स्कूल, वहाँ पे 3 टीचर है, एक बायो के, एक फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री के। तो आप वो क्वेश्चन किससे पूछेंगे, जाहिर सी बात है बायो वाले टीचर से पूछेंगे, क्योंकि वो इसके स्पेशलिस्ट हैं। उनके ये जो क्वेश्चन है वो एक स्पेसिफिक टीचर से ही पूछोगे, बायो के हैं तो बायो ही बताएंगे। ठीक उसी तरह जो टीआरएनए होता है वो स्पेसिफिक होता है किसके लिए, एक अमाइनो एसिड के लिए, प्रत्येक अमाइनो एसिड के लिए। ठीक, अब चलिए वही जो मैंने अभी प्रोसेस ऊपर समझाया है कि जब अमाइनो एसिड किससे जुड़ जाएगा, अमाइनो एसिड सिंथेसेस और एटीपी के साथ जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। ठीक, और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके उसमें से क्या, पायरोफॉस्फेटेज, जो 2 फास्फेट ग्रुप थे जिसे कह रहे हैं हम लोग पायरोफॉस्फेटेज, निकल जाएगा। ये इसका रिएक्शन है जो दिखाया गया है, देख सकते हैं। इसे मैंने बहुत प्रॉपर ढंग से समझा दिया है ऊपर। चलिए, द सेल हैज़ एट लीस्ट 20 अमाइनो एसिड सिंथेसेस एंजाइम फॉर द 20 अमाइनो एसिड। जो सेल्स होती हैं, जितनी भी हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 प्रकार के अमाइनो एसिड सिंथेसेस होते हैं सबके लिए। इससे समझ लीजिए कि एक अमाइनो एसिड के लिए अपना एक अमाइनो एसिड सिंथेसेस होता है, एंजाइम होता है। ठीक, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक एंड इट अटैच विद द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड विदाउट एनी एरर। जो एंजाइम होती हैं वो प्रत्येक अमाइनो एसिड के लिए अपना स्पेसिफिक होती हैं। वही टीचर वाला जो टीचर है, उस जो क्वेश्चन है उसके लिए वो टीचर स्पेसिफिक है, बस वही टीचर बता ही सकता है। ठीक, फिर देखिए एंजाइम स्पेसिफिक, और ये बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के, जो टीचर होगा बायो का है, भाई बायो के बारे में सब कुछ जाना है, स्पेशलिस्ट है उसका, तो वो बिना किसी गलती के आपका आंसर जरूर दे देगा। वैसे ये जरूरी नहीं है। अगला है अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। द अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम, ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप रिएक्ट विद अ स्पेसिफिक टीआरएनए। वहीं प्रोसेस टीआरएनए के साथ, स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ कंबाइन होता है कॉम्प्लेक्स, तो क्या बना देता है, अमाइनो एसिड और टीआरएनए आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, और जो एएमपी है और क्या एक और था एटीपी, एएमपी है और एंजाइम जो था वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक, Those amino acid transfer to tRNA as a result AMP and enzyme are liberated। ठीक, अब देखिए यही प्रोसेस, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ये थोड़ा फिगर अच्छा बनाइएगा। ओह।